गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कोड CS 209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे SMTP एंड POP और HTTP प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SMTP एंड POP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ईमेल को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल अर्थात सेट ऑफ रूल्स। SMTP क्या होता है? इट इज सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स कंप्यूटर टू द रिसीवर्स मेल बॉक्स। SMTP एक प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल को सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के मेल बॉक्स तक पहुंचाएगा। अर्थात जो सेंडर का कंप्यूटर है वहाँ से ईमेल होके जो रिसीवर है उसके मेल बॉक्स तक चली जाएगी, उसका इनबॉक्स जो है वहाँ तक चली जाएगी। इट इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। SMTP और POP जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल TCP/IP आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। TCP/IP आर्किटेक्चर में खूब सारी लेयर्स होती हैं, खूब सारे स्तर होते हैं। उनमें से एक स्तर या एक लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल को हम आगे पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल स्टैक को हम आगे पढ़ेंगे। सो इट इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। इट यूजेस पोर्ट नंबर 25। SMTP जो है वो पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। इसकी वर्किंग अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। कोई भी रिसीवर अगर अपनी मेल को मेल बॉक्स से रीड करना चाहता है तो POP जो है उस मेल को ओपन करेगा। POP के दो वर्जन होते हैं, दो वेरिएंट्स होते हैं, POP 2 एंड POP 3। ये एक मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है और ईमेल को रिसीवर से के मेल बॉक्स से पढ़ने के लिए काम में आता है। जैसे इस चित्र के हम अंदर हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। ये मान लीजिए एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर जब ईमेल को सेंड करता है तो SMTP उस मेल को सेंडर के मेल सर्वर तक पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए सेंडर का मेल सर्वर gmail.com हो सकता है और रिसीवर का मेल जो है सर्वर है वो yahoo.com हो सकता है। मेल सर्वर क्या होता है? gmail.com, yahoomail.com, hotmail.com, ये सारे मेल सर्वर है जिसके द्वारा हमें ईमेल सर्विसेज मिलती हैं, उसको हम मेल सर्वर कहते हैं। जैसे Gmail, याहूमेल एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए सेंडर की ईमेल ID याहू में है और रिसीवर की मेल ID Gmail के अंदर है, तो सेंडर क्या करेगा? याहू ओपन करके रिसीवर को मैसेज टाइप करके भेज देगा। तो सबसे पहले SMTP क्या करेगा? उस मेल को सेंडर के मेल सर्वर पे जाएगी, मतलब याहू के सर्वर पे जाएगी। फिर याहू के सर्वर से वो मेल Gmail के सर्वर पे जाएगी। Gmail के सर्वर के ऊपर रिसीवर का मेल बॉक्स होगा, उस मेल बॉक्स के अंदर वो मेल जाके स्टोर हो जाएगी। तो SMTP क्या करता है? सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के मेल बॉक्स तक का काम SMTP करता है। उसके बाद में रिसीवर के का जो मेल सर्वर है उसका जो मेल बॉक्स होगा वहाँ पे जाके मेल पड़ी हुई होती है। अब रिसीवर अपने मेल बॉक्स से मेल को पढ़ने के लिए POP 3 या IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। POP 3 या IMAP अर्थात इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल के द्वारा मेल को रीड कर सकता है। तो इस प्रकार SMTP और POP के द्वारा मेल भेजी जाती है और रीड की जाती है। अर्थात SMTP एक मेल को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है जो सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के मेल बॉक्स तक ईमेल को ट्रांसफ़र करेगा। तो यूज़र जब अपने मेल को इनबॉक्स से रीड करेगा तो उसके लिए POP 3 या IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका था SMTP एंड POP। अगला प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? HTTP सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। सर्वर से क्लाइंट के पास वेब पेज को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक कैरियर होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। क्लाइंट मतलब ब्राउज़र हो सकता है। इट इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। जैसे SMTP होता है एप्लीकेशन लेयर, ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। HTTP वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 80। जैसे SMTP पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है, HTTP पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, अर्थात HTTP अवस्थाहीन प्रोटोकॉल होता है। सर्वर जो है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता है।
सर्वर डज नॉट कीप एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, अर्थात क्लाइंट सर्वर के पास HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस पेज को वापस क्लाइंट को रेस्पॉन्स के रूप में भेज देता है, लेकिन सर्वर अपने पास कोई भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है कि उसने कौन सा पेज भेजा था और कब भेजा था। तो उसके लिए हम कुकीज़ का प्रयोग करते हैं, वो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल, ये एक दिशा वाला प्रोटोकॉल है, अर्थात HTTP के द्वारा जो वेब पेज है वो सर्वर से क्लाइंट के पास जाएगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब वेब पेज होता है, जैसे ये लिखा हुआ है http/www.gmail.com, इसको हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अर्थात किसी भी वेब रिसोर्स का एड्रेस, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। तो सबसे पहले चीज़ जो क्या होती है, प्रोटोकॉल होती है HTTP, अर्थात HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए जीमेल का जो वेब पेज खुलेगा। HTTP के दो वर्जन होते हैं, सिंपल HTTP और एक होता है HTTPS, S का मतलब सिक्योर। अगर कोई भी बैंकिंग वेबसाइट है या अगर हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, कुछ परचेजिंग करनी है, तो उसके लिए HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, वो HTTP से ज़्यादा सुरक्षित होता है। ये हम देखते हैं वर्किंग ऑफ HTTP। क्लाइंट क्या करेगा, अगर किसी यूज़र को कोई वेब पेज ओपन करना है तो वो टाइप करेगा http://www.gmail.com या कोई भी URL हो सकता है, तो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर रिक्वायर्ड पेज को ढूंढेगा और उस पेज को एज ए रेस्पॉन्स वापस क्लाइंट को भेज देगा। तो इसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का मॉडल होता है। तो जो भी वेब पेज का जो ट्रांसफ़र होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने दो प्रोटोकॉल स्टडी किए हैं, SMTP एंड POP एंड HTTP। SMTP एंड POP ईमेल्स के प्रोटोकॉल है, ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, और POP ईमेल को रिसीव करने के लिए काम में आता है। और HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, ये सर्वर से क्लाइंट की ओर ट्रांसफ़र करता है। आगे की क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।